बूढ़ा बाप अपने 40 साल के कड़ियल जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। बूढ़ी माँ घर में पड़ी रहती है। 30 साल की जवान बेटी का जनाजा निकलता है। इसलिए लोगों, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। और ओ शराब पीने वालों, शराब से तौबा कर लो। जुआ खेलने वालों, जुआ से तौबा कर लो, वरना जलसे तो हमेशा हो रहेगा। अगर आपने जलसे में आकर भी शराब से तौबा ना किया, अगर आप जलसे में आने के बाद भी जुआ से आपने तौबा ना किया, अभी रमजान का महीना गुजरा, इतने बेशर्म लोग भी अपने समाज में जीते गए जो रोजा की जो रमजान के महीने में भी शराब पीते नजर आते गए, जुआ खेलते नजर आते गए। मैं कहना चाहूंगा, अरे मौलवी की बातें नहीं सुनते हो, कम से कम ये तो सोच लेना, आज यहाँ से उठ के घर जाना, तकिया में सर रख कर सोचना, अगर तेरा इंतकाल हो गया शराब पीते पीते। कितने लोग ऐसे हैं जिनके फेफड़े सड़ गए शराब पीते पीते, जिनके गुर्दे खराब हो गए शराब पीते पीते। तेरा बाप रो रो कर समझाता गए, तू नहीं मानता गए, तेरी माँ समझाती गए, तू शराब से तौबा नहीं करता गए। लेकिन एक पैगाम दूंगा, घर यहाँ से जाना, तकिए पे सर रख कर सोना, तो एक बात जरूर सोचना, मान लो अगर तेरा इंतकाल हो गया शराब पीते पीते। कितने घर को हमने देखा गया कि 40 साल की उम्र में बाप चला गया, बेटा ईद के दिन और कुर्बानी के दिन दूसरों के मुंह तकते रहते गए। और मान लो अगर तेरा इंतकाल हो गया, तेरी बीमारी के इलाज करवाते करवाते तेरी सारी जमीनें बिक जाएंगी, सारी जायदाद खत्म हो जाएगी, तू भी दुनिया से चला जाएगा। और जब तू चला जाएगा, यही तक बस नहीं है, उसके बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। याद रखना, ये जमाने वाले बहुत बड़े बेवफा गए, इस जमाने वालों से वफा की उम्मीद न रखना। कितने घर को हमने देखा गए, बाप का इंतकाल होता गए, छोटे छोटे बच्चे गए, चचा दौड़ कर आता गए, कलेजे से भतीजे को लगाता गए और कहता गए, आज से ये मेरा बेटा गए, मैं इसका बाप बनकर दिखाऊंगा, आज से ये मेरी बेटी है। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम और 40वें तक ये चचा की मोहब्बत रहती है। चहारम 40वें के बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन होता गए कि जमाने वाले देखते गए, कोई चचा भी इस तरह दुश्मन निकलेगा। इसलिए ओ लोगों, अपनी जिंदगी को जीते हो, अल्लाह की नेमत समझकर जियो, अपने मुंह को गुटखा से पाक साफ रखो, शराब ना पियो, बल्कि इस नीयत से जियो, गाड़ी चलाने वाले तू शराब पीकर गाड़ियां चलाता गए, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां चलाता गए, अगर तुझे कुछ हो गया याद रखना, तेरी बीवी के इज्जत से लोग कुछ कीचड़ उछालेंगे, तेरे बच्चे ईद के दिन दूसरों का मुंह तकेंगे। इस वजह से याद रखना, गाड़ी चलाओ मुंह को गुटखे से पाक साफ करके, शराब न पिया करो, बल्कि गाड़ी चलाओ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए चलो। आप पहले सफर की दुआ पढ़ लो, ताकि मौत आ जाए तो मुंह में आपके गुटखा ना दे, बल्कि ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाह महिरुल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आप जिंदगी जियो तो ऐसे जिंदगी जियो ताकि वो चीजें करो, वो काम करो कि जिस काम करने की वजह से कब्र में सुकून की जिंदगी मैसर हो जाए, कब्र में आसानियां पैदा हो जाए। आप कहोगे वो कैसे? आप दोस्ती करते हो, आज हमारे बच्चे दोस्ती करते हैं, किससे दोस्ती करते हैं? जो बेड़ी होगा उससे हमारे बच्चे दोस्ती करते हैं। अपने बच्चों पे नजर रखें, माँ बाप जिनके फरमा बरदार
ہوتے گئے उनके बच्चे भी फरमा बरदार होते गए, जिनके माँ बाप दीनदार होते गए बच्चे भी दीनदार होते गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज दोस्ती करते हैं अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखें। अपने बच्चों को कौन संवारेगा? मौलाना कभी कभी आएंगे, मोइनुद्दीन कादरी कभी कभी आएगा। सबसे अच्छी तकरीर ध्यान से अगर सुननी है, जुमा के दिन इमाम साहब की तकरीर सुनिए, उससे अच्छी तकरीर कोई नहीं होती। क्योंकि मैं साल में एक बार आऊंगा, हमें नहीं पता यहाँ किस चीज पे बोलना है। अगर इमाम साहब बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा, वरना हमें पता ना चलेगा। लेकिन याद रखना लोगों, हमने सारी चीजें इसी जिंदगी को समझ कर रखा है, इसी दुनिया को समझ कर रखा है। दुनिया में कैसे जिए, दोस्ती हम किससे करें ताकि हमारा नाम बाकी रहे। ऐसा काम कीजिए जो कि आपको मरने के बाद वो काम कब्र में काम आए, वो चीजें कब्र में काम आए। आज दोस्ती हम भी करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया है? मदीने वाले मुस्तफा ने अपने सहाबा से फरमाया, जरा ध्यान से सुनना लोगों। आका करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों एक बात बताओ, दोस्ती किससे करनी चाहिए? आज हम भी दोस्ती करते गए, जहां दौलत देखा दोस्ती कर बैठे, जहां हुकूमत देखा दोस्ती कर बैठे, जहां जायदाद देखा वहां दोस्ती कर बैठे। यानी दुनिया 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 दुनिया, सारी उम्र कट गई दुनिया दुनिया करते करते। लेकिन दुनिया से जब जाने लगा, मकान छोड़ कर चला गया, जमीन छोड़ कर गया और सारी दौलत छोड़ कर गया। सुनो प्यारे, अगर दोस्ती करनी है किनसे दोस्ती करो? सुनो, हजरत महरुल्लाह शाह से दोस्ती करो। अगर इनसे दोस्ती कर लोगे, ये कर लोगे, तो याद रखना ये दोस्ती यहाँ भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी ये दोस्ती काम आएगी। दोस्ती किससे करे कि मरने के बाद आपका नाम बाकी रहे। हजरत महरुल्लाह शाह का नाम आज भी बाकी है, गरीब नवाज का नाम आज भी बाकी है। 800 साल के बाद हजरत पीरा ने पीर रोशन जमीर गौसे आजम का नाम आज भी बाकी है। कितने बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम क्यों बाकी है? उनके मकान के चर्चे नहीं, उनकी दुकानों के चर्चे नहीं, उनकी जात के चर्चे नजर आते गए। हमारा रिश्ता क्या गए हजरत महरुल्लाह शाह से? उनका नाम क्यों हम लेते गए? गौर से सुनना लोगे, दोस्ती अगर करनी है किनसे दोस्ती करो? दुनियादार से मत पूछो, मदीने के ताजदार से जाकर पूछो। मदीने वाले मुस्तफा ने सहाबा को एक बार बुलाया और फरमाने लगे, ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब दो या रसूल अल्लाह। फरमाए, सुने ध्यान से, आका करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक शख्स ऐसा है जो मरने वाला है, आखिर वक्त है उसका, यानी जांचनी का आलम है, सांसें अटक रही है, रुक रही है, निकल रही है, आ रही है, जा रही है। मरने वाले शख्स के 3 भाई है। उस मरने वाले ने एक को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता है, बड़ी अकीदत रखता है। ये बताओ, मैं तो मरने वाला हूँ, बताओ मेरे मरने के बाद तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे, क्या रवैया करोगे? उस मरने वाले से उसके एक भाई ने कहा, ओ मेरा भाई, जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आप जिंदा है, जब तक आप जमीन पर बाकी है, तब तक तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जैसे ही आपकी सांसों की नली टूट जाएगी, आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, आपको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मैं दूसरे की तरफ चला जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों ये बताओ, इस भाई से ताल्लुक कैसा रखना चाहिए? ताल्लुक रखना चाहिए। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसा कोई जालिम भाई होगा, ऐसे भाई से तो जीते जी रिश्ता तोड़ देना चाहिए, जो कहता है जब तक जिंदा
जाएगा साथ रखेगा, जब मर जाएगा तो अलग जाएगा भाई, कब्रिस्तान जाएगा, ये दूसरा रास्ता जाएगा। सहाबा ने फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? आका करीम ने फरमाया, सुनो सहाबियों, अभी बस नहीं हुआ, मरने वाले ने जिसकी मौत होने वाली है उसने दूसरे भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, पहले भाई ने तो चुप होकर जवाब दे दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ वो रिश्ता रखा है, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरा रास्ता अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा, तू बता मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? दूसरे भाई ने जवाब दिया, ओ मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा है आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा गुस्ल देते वक्त आपके साथ रहूंगा, मैं छोड़कर नहीं भागूंगा, आपको कफन पहनाने के वक्त साथ रहूंगा, जनाजा में साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, जब सारे गांव वाले घर आ जाएंगे सबसे आखिर में मैं कब्रिस्तान से घर आऊंगा। हुजूर ने फरमाया, साहबियों ये बताओ दूसरे भाई से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, कम से कम ये पहले वाले भाई से तो बेहतर है, पहला ने तो जवाब दे दिया था उसका रास्ता अलग होगा, उसका रास्ता अलग होगा, वो कब्रिस्तान जाएगा, ये दुनिया की तरफ जाएगा, कम से कम इससे दोस्ती रखनी चाहिए। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबियों अभी बस नहीं हुआ, सुनो सुनो, तीसरे भाई को उसने बुलाया और वो आखिरी भाई है, उससे कहने लगा, ओ मेरा भाई ये बताओ, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तब तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? उसने तीसरे भाई ने मरने वाले से कहा, ओ मेरा भाई सुनो सुनो, दुनिया में आप मुझसे मोहब्बत करते हो, याद रखना जब आपका इंतकाल हो जाएगा गुस्ल देते वक्त साथ रहूंगा, जनाजे में साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, और हद तो ये दो, जब कोई आपके साथ कब्र में नहीं जाएगा सब घर आ जाएंगे कब्र में लिटाकर, कब्र अंधेरी होगी, मैं उस कब्र के अंदर आपके साथ जाऊंगा और अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शाह मेहरुल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया, सहाबियों ये बताओ तीसरे भाई से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? या रसूल अल्लाह, पहले दोनों भाई से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तीसरे भाई से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। अल्लाह, जब इतना कहा ना हुजूर ने फरमाया, सहाबियों मैंने तुम्हें मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। पहले भाई से मुराद कौन है सुनो? कहा पहला भाई से मुराद वो तेरे मकानात है, जिसने कहा था पहला भाई कि जब तक जिंदा हो आपके साथ खड़ा हो, जब आपका इंतकाल हो जाएगा आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा। सुनो सुनो साजिदो, इतना कहना था हुजूर ने फरमाया पहले भाई से मुराद वो तेरे मकानात है, वो तेरी जमीन है, वो तेरी जायदाद है, वो तेरी दौलत है, वो तेरे रुपए पैसे है, जब तक तू जिंदा है ये मकान तेरा है, ये दुकान तेरी है, ये जमीन तेरी है, ये जायदाद तेरी है, ये दुनिया तेरी है। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तू कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरा मकान दूसरे का हो जाएगा, तेरी जमीन दूसरे की हो जाएगी, तेरी जायदाद दूसरे की हो जाएगी। और सुनो, ये दूसरे भाई से मुराद वो तेरे रिश्तेदार है, वो तेरे दुनियावी भाई है, वो तेरे कैशो अकारिब है, वो तेरे चचा है, वो तेरे दादा परदादा है। जब तक तू दुनिया में जिंदा है ये तेरे साथ है, जनाजे में साथ रहेंगे, मिट्टी देते वक्त साथ रहेंगे। और सुनो सुनो, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा मिट्टी देकर ये लोग वापस आ
आ जाएंगे। और तीसरे भाई से मुराद वो तेरी नमाज़ें है, वो तेरे रोज़े है, वो तेरे सदका व खैरात है, वो तेरी ज़कात अदा करना है, वो उलमा की खिदमत करना है, वो मदरसा बनवाना है, वो मस्जिद बनवाना है, वो पीरों से मोहब्बत करनी है, वो बुजुर्गों से मोहब्बत करनी है। सुनो सुनो, जब तक तू दुनिया में जिंदा है ये नेकियां तेरे साथ रहेगी। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा गुस्ल देते वक्त नेकियां साथ रहेगी, कफन पहनाने के वक्त नेकियां साथ रहेगी, जनाजे में साथ रहेंगी, मिट्टी लोग देंगे, कब्र के अंदर कोई नहीं जाएगा, ये नेकियां कब्र के अंदर जाएगी और आपकी कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर देगी। लोगों नेकियां कीजिए, नेकियां, एक एक नेकी के लिए आप तरसोगे। ये दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, बातें कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन याद रखिएगा जिस बुजुर्ग के उर्स में जाए आप सोचें, कम से कम जहाँ भी जाओ आप गरीब नवाज की चौखट पे जाओ, गौसे आजम की चौखट पे जाओ, कम से कम जाकर सोचो, दूर मत जाओ। आप जब आते हो हजरत महरुल्लाह शाह की बारगाह में कम से कम आकर सोचो तो सही जिंदगी इन्होंने कैसे गुजारी। अल्लाह का कुरान कहता है जो झाग है वो उड़ जाया करते हैं, और जो लोगों को नफा पहुंचाते हैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, जो लोगों के लिए भला सोचते हैं वो जमीन पर हमेशा बाकी रहा करते हैं। जमीन पे कैसे बाकी रहा जाता है, हजरत महरुल्लाह शाह को देखो, गरीब नवाज को देखो, जमीन पे कैसे बाकी रहते हैं। आप बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को पढ़ो, सुनो। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, हजरत जुनैद बगदादी, आपने नाम सुना होगा। कैसे बुजुर्ग है, देखो नाम कैसे बाकी रखा जाता है, सिर्फ कमाना खाना मर जाना ये तो जानवर भी करता है कि आया दुनिया में खा पी के मर गया, ये इंसानी जिंदगी नहीं है। इंसान तो वो होता है जो अपने बारे में सोचने से पहले पड़ोसी के बारे में सोचता है, अपनी बहन के बारे में अगर सोचता है दूसरों के बहन के बारे में भी सोचता है। सुनो साजिदो, अल्लाह के जो भी वली है, अल्लाह के दोस्त है, कैसे उनका नाम बाकी रहता है। हजरत जुनैद बगदादी गए, एक मर्तबा नदी के किनारे से चल रहे गए, सुनना ध्यान से, नदी के किनारे किनारे चल रहे गए, पीछे पीछे कुछ मुरीदीन चल रहे गए। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा एक बिच्छू, जहर वाला बिच्छू, वो पानी में डूब रहा है। हजरत जुनैद बगदादी ने जब देखा तरस आ गया बिच्छू पे, हथेली को डाला, हाथ को डाला, हथेली पे बिच्छू को लिया, सोचा बिच्छू को डूबने से बचा दूं, इसकी जिंदगी को बचा दूं वरना ये डूब कर मर जाएगा। सुनो साजिदो, हजरत जुनैद बगदादी ने जैसे ही डूबते हुए बिच्छू को हाथ में उठाया, उस बिच्छू ने हथेली पे डंक मार दिया। डंक मारना था कि बिच्छू का जहर इतना तेज था, दर्द इतना ज्यादा था, हजरत जुनैद बगदादी ने हाथ को झिड़क दिया, बिच्छू दोबारा पानी के अंदर चला गया, फिर डूबने लगा। हजरत जुनैद बगदादी की नजर फिर पड़ गई, डूब रहा है, दोबारा हाथ डाला, सोचा बिच्छू को बाहर निकाल दे, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारना था, दर्द इतना तेज हुआ, दोबारा फेंक दिया बिच्छू को, तीसरी मर्तबा फिर बिच्छू डूबने लगा, हाथ को डाला, उठाकर बाहर फेंक दिया सूखी जगह पे। मुरीदीन कहने लगे हजरत जी मामला समझ में नहीं आया। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया क्या हुआ, कहा कि हुजूर ये बिच्छू डंक पे डंक आपको मारा जा रहा है और आप हैं कि इस बिच्छू को बचाए जा रहे हैं, इसे तो डुबा कर मार देना चाहिए। हजरत जुनैद बगदादी का जवाब सुनो। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया ओ मेरे मुरीदों सुनो सुनो, बिच्छू का काम है डंक मारना, बिच्छू की आदत है डंक मारना। जब बिच्छू अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता है, मेरा काम है दूसरों की मदद करना, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाना, दूसरों की जिंदगी बचाना। जब बिच्छू अपने काम को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अशरफुल मखलूकात होकर मैं अपने काम को
को कैसे छोड़ सकता हूँ। नारे तकबीर। जरा नारे का जवाब दीजिए आप। मिजाज वक्त का मौसम बदल भी जाता है, घटा को चीर के सूरज निकल भी जाता है। ये कैसे लोग हैं कि खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर भी पिघल जाता है। जरा नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से शाह मेहरुल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब इन लोगों को छोड़ दें, ये कौम अगर मोहब्बत से सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। ये कौम अपने बाप की नहीं सुनती है। अगर हमारी आपकी सुन रही है तो बाप की वजह से नहीं, रसूल पाक की वजह से सुन रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी देर तक अगर लोग बैठे हैं, अल्लाह की कसम आप किसी को आधा घंटा कहीं बैठा कर अपनी बातें सुनाओ, वो भाग जाएगा आपको झिड़क कर। लेकिन ये रसूल पाक की बातें सुन रहे हैं, और इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम जिंदा रहें तो हुजूर की मोहब्बत में, मौत आए तो हुजूर की मोहब्बत में। और हम जानते हैं ये जिंदगी क्या है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 दीवाना बोलो, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। इको दे दो, इको। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, ऊंचा बोलो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। याद करके जाओ, याद करके एक ही शेर हजरत असद इकबाल साहब ने इतनी देर पढ़ा, एक ही शेर को याद करके चले जाओ। यहाँ से जो भी उठे आपकी ज़बान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना तो जानते हैं आजकल इतना सिस्टम खराब चला है। इन लोगों को देखिएगा, ये नौजवान लोग आजकल एक कटिंग चलाता है, कटिंग। ईद में मत बोलिए कटिंग चला है, इधर भी साफ इधर भी साफ। एक वो बीच में रहता है, एक लड़का को पूछ रहे तुम कौन कटिंग कटवाया, कहा कि हजरत इसको कहते कटोरा कटिंग। और एक चला चारों तरफ सब ऐसे करके रखता है। हमने कहा रे तुम ये कौन कटिंग कटाया, कहा कि हजरत ये मुर्गा कटिंग। कैसे रखता है, कैसे रखता है, देखिए ऐसे 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 करके ऐसे खड़ा रखे। कहना चाहूंगा ओ लोगों, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। तुम अपने आप को हुसैनी कहते हो, लेकिन इस्लामी लिबास ईद के दिन भी तुम्हें पहनने में शर्म आती है। पूरा साल को पैंट शर्ट पहनते हो, कम से कम ईद के दिन जब घर से निकलो ईदगाह के लिए लगे मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आप अगर सच्चे मुसलमान हो, सच्चे नबी के दीवाने हो, नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, तो याद रखना आपका लिबास बताओ ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आपकी रफ्तार बताओ ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। आपके बोलने का अंदाज बताओ ये मुस्तफा का दीवाना चल रहा है। और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है उनका लिबास बताता है ये मुस्तफा का दीवाना है। इनका तरीका बताता है ये मुस्तफा का दीवाना है। आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार, आपका अंदाज बताओ जब भी जिंदा रहो और ये कहते हुए जिंदगी गुजारो जो आला हजरत ने जैसे जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है। आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मता तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी। नारे तकबीर। वरना तो ये नौजवान आजकल गाने गाते हैं। अच्छा नौजवान ही नहीं, औरतें भी गाती हैं। औरत अगर को भी ये औरतें जानते हैं, पता नहीं आपके इलाके में क्या है, हमारे इलाके में गाती है औरतें। एक लोरी गाती है, लोरी। बच्चा नहीं सोएगा ना, हाथ में लेगा, गाती है आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते हैं, बाबू के मुंह में घुटू।
रही है हमारे इलाके, पता नहीं आपके इलाके में कुछ न कुछ गाती होगी, हर इलाके का सिस्टम है। लेकिन याद रखना ए माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर तू चाहती है तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने, तू तो गाने गाती है, तू तो मोबाइल बच्चों को सीरियल लगा कर दे देती है और सोचती है तेरी बेटी नमाजी बन जाए, तेरा बेटा नमाजी बन जाए। नहीं नहीं, माँ बच्चे के किरदार में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ अगर नेक होगी तो बेटी नेक होगी, बाप अगर दीनदार होगा तो बेटा भी दीनदार होगा। सुनो सुनो, माँ अगर नेक होती है तो बेटी कैसी होती है, बाप अगर नेक होता है तो बेटा कैसा होता है। सुनो प्यारे, एक बुजुर्ग का नाम है हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे थे। माँ बहनों तुम भी सुनो और ये पैगाम लेकर जाओ और कल से ऐसी जिंदगी गुजार लेना। अल्लाह की कसम कहता हूँ, तेरी बेटी दुनियादार ना बनेगी, बल्कि तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। तेरी बेटी दुनिया में तेरे लिए इज्जत का जरिया बनेगी, मरने के बाद तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगी। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक रास्ते से गुजर रहे थे, असर की नमाज का वक्त हो गया, आजान सुनाई पड़ी, सोचा चलो असर की नमाज अदा करते गए, पानी नजर नहीं आया, ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते एक कुआं नजर आया, कुआं, सोचा चलो कुएं के करीब जाते गए, पानी निकाल कर वजू करते गए, असर की नमाज अदा करते गए। अब जरा ध्यान से सुनना, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कुएं के पास पहुंचते गए, कुएं के करीब जैसे ही पहुंचे न तो डोल नजर आई न तो रस्सी नजर आई। अब सोचा करूं तो क्या करूं, बड़ी तलाश किया, मिलने का नाम नहीं लिया। अब सोचा लगता है तयम्मुम से ही नमाज अदा करनी होगी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, बगल की छत पे खड़ी देख रही थी, कहने लगी बाबा जी क्या ढूंढ रहे हो? बेटी पानी निकालना है, डोल और रस्सी तलाश कर रहा हूँ, वजू करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, असर का वक्त चला जाएगा। छोटी बच्ची मुस्कुराने लगी, हजरत आप तो बड़े मौलाना नजर आते हो, आपका नाम क्या है? कहा कि बेटी लोग मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली के नाम से जानते हैं। इतना कहना था, वो बच्ची मुस्कुराने लगी। बेटी मुस्कुराती क्यों हो? बाबा जी इतने बड़े मौलाना हो, चारों तरफ शोहरत का डंका बज रहा है, फिर कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत आपको भी पड़ती है। बेटी ये तो कॉमन नॉर्मल सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, ये सबको जरूरत पड़ती है, फिर मैं क्या तुम क्या? बच्ची कहने लगी बाबा जी रुक जाओ, मैं अभी आती हूँ। हजरत जी ने समझा कि हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा ये बच्ची डोल और रस्सी लेकर आ रही होगी। सीढ़ी से नीचे उतरी और कुएं के करीब आई और जब मंजर देखा हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने, वो 7 साल की बच्ची कुएं के करीब आकर अपना थूक कुएं में डालती है। कुएं में थूक डालना था कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया। कुएं का पानी जब ऊपर आया ना, जब ऊपर आया, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ताज्जुब में पड़ गए, बेटी ये कैसे हुआ? कहा बाबा जी पहले वजू कर ले, फिर नमाज अदा करें। फिर बताती बेटी बताओ तो सही। कहा नमाज का वक्त चला जाएगा, नमाज अदा कर ले। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ने नमाज अदा किया, सलाम फेरते गए और पूछते गए बेटी बता ये मर्तबा तुझे कहाँ से मिला, ये मकाम तुझे कहाँ से मिला? वो बच्ची कहने लगी बाबा जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरी माँ का कमाल है, इसमें मेरी माँ की तरबियत है। वो कैसे बेटी? कहा कि बाबा जी मैं रोजाना जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाती हूँ, मेरी माँ तस्बीह के 100 दाने हाथ में देती है और कहती है ए बेटी जब तक तू 100 मरतबा मदीने वाले मुस्तफा पर दुरूद पाक न पढ़ लेगी तू सो नहीं सकती है। रोजाना मैं हुजूर पे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। ये माँ की तरबियत का नतीजा है कि अल्लाह ने वो पावर दिया है, मैं अगर कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। माँ ने
एक होगी, बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। माँ दीनदार होगी, बेटी भी दीनदार होगी। लेकिन आज अजीब माहौल है, आज बच्चे मुस्कुराते गए, घर में कोई चचा चला जाए, माँ भी कहती गए, बाप भी कहता गए, देखो मेरा बेटा तो ये ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ता है। मैं कहना चाहूँगा आपके बच्चे 4 साल के हैं, अगर कोई कहे ये बच्चे की तरबियत कैसी करते हो, आप कहते हजरत अभी तो ये बच्चा है, ये बड़ा होगा सवर जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपका वो बच्चा जो कहते हो ये छोटा बच्चा है, दुकान जाता है, मोटू पतलू को पहचानता है, आपका बच्चा दुकान जाता है, कुरकुरे को पहचानता है, टेढ़े मेढ़े के पैकेट को पहचानता है, चांद तारे के पैकेट को पहचानता है। तो मैं कहना चाहूँगा जब एक मुसलमान का बच्चा 4 साल की उम्र में टेढ़े मेढ़े के फोटो देखकर पहचान सकता है, जब एक तेरा 4 साल का बच्चा मोटू पतलू को पहचान सकता है, दूध की पैकेट को पहचान सकता है, गुड़िया को पहचान सकता है, और भी खाने की चीजों को पहचान सकता है, तेरा बच्चा मक्का मदीना को क्यों नहीं पहचान सकता है, गुंबद खदरा को क्यों नहीं पहचान सकता है, कुरान के तारों को क्यों नहीं पहचान सकता है। मुसलमान का बच्चा वो होता है, बाप भी मुस्तफा का आशिक होता है, और जो भी बेटा होता है वो भी मदीने वाले मुस्तफा का आशिक होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अभी तक एक भी मंत्र नहीं पढ़ा, हाँ, वरना तो लोग सोचेंगे पता नहीं रात में चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है शरीयत के दायरे में रहकर बोलता है, और किताबों से भी हवाला के साथ बोलता है। अगर सुनना चाहते हैं तो एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे। अगर आपको मंत्र सुनना है और हवाला के साथ, मैं बोलूंगा भागवत गीता से, मैं बोलूंगा रामायण मेरे पास मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की बहुत सारी किताबें मौजूद है, और मैं जो पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ। अगर सुनने का जिगर रखते हो मदीने वाले